दोस्तों, उदय सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट की। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में काम आता है। कैसे यूज होता है? जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें हम कॉन्टैक्ट के बेस पे काम करते हैं। हम कॉन्टैक्ट हमें मिलता है, उसको हम लीड या प्रोस्पेक्ट बोलते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं कि उनको हम अपने प्रोडक्ट या फिर भी जो भी है हम उनको सेल कर सकें। इसमें बहुत ही एक लाइफ साइकिल होती है। पहले हम कांटेक्ट करते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका क्या बजट है, उनको लेना है कि नहीं, वो किस पर्पज से ले रहे हैं। आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशंस फिर हम उनको फॉलो अप स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा मकसद ये होता है कि उनके आई मीन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज़ों को डिलीवर करें। तो ये जितनी एक लाइफ साइकिल पूरा इस एप्लीकेशन में मैनेज होती है। इसमें हम जैसे स्टार्ट फ्रॉम द कॉल और कन्वर्टिंग द सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ये पूरी लाइफ साइकिल हम मैनेज करते हैं उसमें। आज मैं इसका डेमो दिखाऊंगा। तो ये एप्लीकेशन एक लीड उदय सॉफ्टवेयर के नाम से, तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन आप सक्सेसफुल होगा तो फिर ये डैशबोर्ड दिएगा और यहाँ पे यूज़र देगा किसने लॉगिन किया, उसका रोल क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजीव यूज़र का नाम है और उसका रोल है एडमिन। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। लास्ट लॉगिन दिखा रहा है कि आप लास्ट टाइम कब लॉगिन हुए थे, राइट। ये इसके सारे मॉड्यूल्स हैं जो लेफ्ट पैनल में आपको दिख रहे हैं। डैशबोर्ड, एजेंट, प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टीज, लीड, असाइन लीड कॉल्स एंड असाइन लीड विजिट, यूजर एक्टिविटी, क्लाइंट अग्रीमेंट, मास्टर टेबल, सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। हम वन बाय वन मॉड्यूल इसको चेक करेंगे कि किसमें क्या फंक्शनैलिटी है। एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इस डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि आपके पास अभी कितने प्रोस्पेक्ट हैं या फिर कितने लीड हैं, उनका क्या स्टेटस है। अभी की बात करूँ तो अभी टोटल इस सिस्टम में 4 लीड है जिसके साथ फॉलो अप हो रहा है एंड आउट ऑफ देम एक के साथ अभी पेंडिंग हमारा चल रहा है, फॉलो अप चल रहा है। एंड ये जो ये रेड में है जो, तो रेड का मतलब ये हुआ कि अभी इससे किसी ने बात नहीं करी है, मीन्स दिस पर्टिकुलर लीड इज अनअटेम्प्टेड। ओके, हम यहाँ पे एजेंट्स की बात करते हैं। तो एजेंट्स में नॉर्मली ये रिक्वायर्ड नहीं है स्मॉल स्केल पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो भी इंफ्रा का जो आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि और भी लोग आपके साथ काम करें, तो आपको एक वो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि हमको ये पर्टिकुलर लीड किस सोर्स से मिली या फिर किस यूजर ने दिया है या फिर किस पार्टनर ने दिया है। तो ये चीज़ें मेंटेन आप कर सकते हैं। सिंस मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक बिल्डर या फिर एक जो भी रिटेल एजेंट जो होते हैं, तो रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं वो अपना खुद मैनेज करते हैं। और ये है प्रोजेक्ट डिटेल। हम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट सारी चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है एक प्रोजेक्ट स्टेलर रिपोर्ट के नाम से। इस स्टेलर रिपोर्ट का नाम इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने। जैसे स्टेलर एक ग्रुप होगा, बिल्डर का नाम होगा और ऊपर उसके प्रोजेक्ट का नाम है, तो स्टेलर रिपोर्ट हो गया। और ये उसकी लोकेशन है, अभी करंट क्या लोकेशन है, करंट लोकेशन भी फिलअप हुआ है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज के लिए अलग टैब है। प्रॉपर्टीज में आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके की। जैसे प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है जो रेजिडेंशियल होती हैं, बहुत सारी होती हैं जो कमर्शियल होती हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो सब हम उनकी डिटेल पूरी यहाँ पे डाल देते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम इस प्रोजेक्ट से बाइंड कर देते हैं। मीन्स पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट को किसी प्रॉपर्टी से बाइंड करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं दिखाऊँ एक ऐड न्यू प्रॉपर्टी में, मैं आपको एक एक चीज़ें बनाते दिखा जाता हूँ, दैट विल बी मच बेटर। एक ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ आज। ये सिटी प्रोजेक्ट का नाम है। लोकेशन इसकी एक्सटेंशन है
और इनका जो टोटल नो प्रोजेक्ट का एरिया है मान लीजिए अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट में है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कुछ दे सकते हैं कि फ्लैट एंड प्लॉट्स, मतलब कोई भी इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन जो आपके काम आ जाए, आप देख के समझ पाए उसको। और कोई इमेज है तो आप इमेज यहाँ से अटैच कर सकते हैं, राइट। मैं कोई इमेज एक ऐड कर दूँ, सपोज चलो अभी मैं एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उन्हें सेव कर दिया, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब आप इक्वल प्रोजेक्ट में जाएंगे तो देखेंगे अब दो रिकॉर्ड हो गए। एक स्टेलर ओपन का पहले था, केस सिटी का मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें बट कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, इक्वल प्रॉपर्टीज, और एक कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, सपोज इस इस सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है वो सपोज लोकेशन मान लीजिए बुलंदशहर में चल रहा है, बुलंदशहर, ठीक है। बुलंदशहर में दे दिया मैंने, और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया, ए सिटी का प्रोजेक्ट है ये। प्रॉपर्टी टाइप देख लिया, कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है, तो मान लीजिए मैंने कमर्शियल दे दिया। स्क्वायर फीट इसकी साइजेस क्या है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें डाल दीजिए कुछ भी 1100 स्क्वायर फीट। और प्रॉपर्टी की जब भी अभी बिल्कुल फ्रेश है तो 0 डाल दीजिए। और एजेंट अगर कोई कहीं से रेफरेंस आता है तो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एक रहेगा जो विदाउट एजेंट काम करेगा, तो सेल्फ मतलब मैं ही एजेंट हूँ इस चीज़ का, ठीक है। और पेमेंट मोड कोई जरूरत नहीं, लोन अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, यस या नो आप कर सकते हैं इसमें कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे लोन अवेलेबल है कि नहीं। और ये कुछ एमिनिटीज़ है, ये एमिनिटीज़ आप पूरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी तो मैंने बस दे रखी है, आपको बताऊंगा मैं कि मास्टर टेबल से वो कैसे क्रिएट होती हैं, कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या एमिनिटीज़ है। जैसे रोड बनी रहेंगी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, एलपीजी गैस कनेक्शन है, सीवर लाइन है, ठीक है। कुछ इमेज है तो आप इमेज ऐड कर सकती हैं, मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हैं एक्चुअली ये, ठीक है। तो जितनी फाइलें आप चूज करते जाएंगे उतनी इमेज यहाँ पे आती जाएंगी, ठीक है। और कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो आप कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेव कर दीजिए। प्रॉपर्टी ऐड होगी। अब आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स में, तो प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बाइंड हो गई, ठीक है। ये सिटी बुलंदशहर। अब अब लीड में जाने से पहले, लीड इज मतलब मेन मॉड्यूल है इस पूरे एप्लीकेशन का, जिसमें हम ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं इसके पहले मैं कुछ और भी चीज़ें बता दूँ। मास्टर, और अभी जो रोल मैंने सेलेक्ट किया वो एडमिन का रोल है, तो मुझे बहुत सारे फीचर्स ना दिख रहे हैं। देयर आर टू रोल्स, वन इज एडमिन, वन इज स्टाफ, ओके। तो मैं कर रहा हूँ, मैं ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। जैसे आपने ए सिटी का यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया, तो आप तब तक इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जब तक ये सेल आउट ना हो जाए, या फिर मतलब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपका टारगेट पूरा ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें होती हैं। जैसे मास्टर्स में है, तो मास्टर्स में नॉर्मली जो हम डालेंगे वो हर एक प्रोजेक्ट में काम आएगा। एड सोर्स मैंने डाला हुआ है कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जहाँ से आपको लीड मिल सकती है। जैसे कि कॉन्टैक्ट मिल सकता है, फेसबुक से मिल सकता है, फेसबुक ऐड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी आ सकता है कि डायरेक्टली आपको कॉल आ गया। एक्टिविटी आपने कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने डेमो दिया है ना, आपने बंदों को भेजा, बंदों ने वहाँ पे डेमो दिया, डिस्प्ले करा, बात करी, ठीक है, तो एक्टिविटी होती है वो। और चीज़ को आपने कहीं से कॉन्टैक्ट खरीदा किसी और से, वो कॉन्टैक्ट वहाँ से मिल जाती है। सोर्स होते हैं कि आपको लीड के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे किसी बैंक में गए, आप किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए ऑफर निकाला आपने, तो वो बैंक की लीड होगी। एसबीआई के बना ब्रांच में जा जाके आपने उनको डेमो दिया, ठीक है। मैंने सोर्स क्रिएट कर रखे हैं। वैसी प्रॉपर्टी टाइप होती हैं। तो प्रॉपर्टी टाइप जैसे अभी मैंने कमर्शियल और रेजिडेंशियल ले रखा है, तो सपोज मैं निकल लेता हूँ मैं प्लॉट, ठीक है। तो ऐड सब कैटेगरी टाइप करेंगे, तो सब कैटेगरी में ये डालना होता है कि ये जो प्लॉट है, ये इसकी सब कैटेगरी क्या है। मतलब ये जो प्लॉट होगा ये किसी कमर्शियल भी पर्पज से रहेगा, या फिर एग्रीकल्चर पर्पज से रहेगा। तो सपोज मैं डाल देता हूँ ऐसे थोड़ा डिफरेंस सा, एग्रीकल्चरल, ठीक है। तो
इसका ये मतलब हुआ कि ये प्लॉट जो है, जो प्लॉट की जो भी प्रॉपर्टी टाइप का प्लॉट है, तो इसमें एग्रीकल्चर है। ऐसी बहुत सारी प्लॉट की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक प्लॉट हो सकता है जहाँ पे आप फार्म हाउस बना सकते हैं। एक प्लॉट हो सकता है जहाँ पे आप कोई भी एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने इंडिविजुअल हाउस बना सकते हैं। ठीक है, सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन होती हैं। अब एमिनिटीज पे आता हूँ। ये सारी एमिनिटीज हमने यहाँ बना ली। अब हम अग्रीमेंट टाइप में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्रीमेंट होता है, दो तरीके का एग्रीमेंट होते हैं। अगर आप रेंट पे भी काम करते हैं, रेंटिंग सर्विसेज पे भी, तो आप जैसे सेलर और बायर का एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ कि आई मीन ये फाइनल स्टेप होता है। जब भी आपको आपका जो क्लाइंट है, चाहे आपका जो प्रोस्पेक्ट है, लीड अगर जब एक बार कन्वर्ट हो जाता है सक्सेसफुल, तो फिर उसके साथ आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। तो जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड कि जब हमारा फाइनल इसके साथ डिस्कशन हो गया तो हमने क्या करा था, तो एक एक आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था, राइट। तो हम एग्रीमेंट टाइप भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं रेंट एग्रीमेंट की, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे रीसेल एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं इसमें। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सेटिंग में। सेटिंग में क्या होता है कि जब आपका जो भी क्या बोलेंगे, जो जो भी आपका बिजनेस है, उसमें बहुत सारे आपके कलीग्स भी होंगे या फिर आपके स्टाफ भी होगा। तो उनका मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपका रोल एडमिन का है, तो आप उनके सारे सबके लिए यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी 4 लोगों के लिए किया हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि रोल एडमिन है एक बंदा, और बाकी स्टाफ के रोल पे है, इनसे आपके लिए काम करते हैं। तो इनके रोल पे कुछ चीज़ें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगी, उनको सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, उनको इतनी चीज़ें दिखेंगी कि वो लीड को मैनेज कर लें। फाइनल एग्रीमेंट कौन सा बनना है वो डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप इनको बहुत सारे राइट्स दे सकते हो, ठीक है। तो वो अगर देखना हो तो आप यहाँ पे मैनेज रोल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने सारे पेजेस की लिस्टिंग कर दी है यहाँ पे, ये सारे सारे राइट्स हैं। अब यहाँ पे स्टाफ है, जैसे मान लीजिए, तो मैंने स्टाफ का भी इतनी ही स्क्रीन दिया है कि ये बस यही पेजेज इनको दिखेंगे, और एडमिन को मैंने सारा ही दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसके लिए जो चाहे आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टाफ को कुछ चेंज करना है, तो स्टाफ पे क्लिक करूंगा, एडिट, तो यहाँ पे दिखा देगा कि अभी आपने इतने सारे पेजेज आपने अलाउ कर रखे हैं कि उस पर स्टाफ काम कर सके। अगर कुछ और जैसे लीड को भी दिखाना चाह रहे हैं, तो लीड देके यहाँ पे सेव कर दीजिए, लीड भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो कॉन्फ़िगरेशन का है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में आप अपनी ब्रांडिंग, जैसे यहाँ पे इमेज आ रही है और एक नाम आ रहा है, वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोवाइडर है उसकी डिटेल्स रहेंगी, कि उनसे कोई बात करनी है, कुछ एप्लीकेशन में समझना हो आपको, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मोटा मोटी एक पूरा ओवरव्यू हो गया हर एक मॉड्यूल का। अब एक चीज़ बच गई, लीड वाली। तो हम इसमें लीड के बारे में पूरी ये 3 टैब्स हमको देखने हैं, लीड, असाइन लीड कॉल, और असाइन लीड विजिट एंड यूजर एक्टिविटी। ठीक है, तो हम इनकी अभी बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लीड्स पे चलते हैं। ठीक है, तो लीड पे क्लिक करेंगे, फ्रेश लीड पे। तो फ्रेश लीड पे आपको एक लेफ्ट साइड में छोटा सा फॉर्म दिखेगा, यहाँ से आप लीड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 ही होगा, कि जैसे एक बार लीड क्रिएट करा, जैसे अभी मैंने 4 लीड क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे। तो सपोज एक आप बनाना चाह रहे हैं कुछ भी, कहीं से आपको डेटा मिला किसी एक्टिविटी से, सपोज का नाम अभिषेक है, उसका नंबर 1212 समथिंग, उसका ईमेल है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी डमी ईमेल डाल सकते हैं, कोई भी डमी ईमेल भी काम करेगा। तो अभी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी टाइप में आप इनका इंटरेस्ट, चाहे जो भी आपने एक्टिविटी करी थी, किस पर्पस के लिए थी, तो कोई किसी प्रोडक्ट की वहाँ दिखा रहे होंगे आप, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे प्लॉट हो। तो मैंने सपोज रेजिडेंशियल के लिए ले लिया। सोर्स क्या है, मतलब इस बंदे का आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो आप एक्टिविटी डाल दीजिए कि मैंने क्या एक्टिविटी कराई थी, वहाँ से लिया मैंने। और आपका इस अब इस
बंदे को हैंडल कौन करेगा, मतलब इसकी पूरी लाइफ साइकिल मैनेज कौन करेगा कि इस बंदे को कॉल करना, अपडेट देना, अपडेट चढ़ाना, फिर फाइनल उसकी क्वेरी को रिजॉल्व करना, साइट विजिट करवाना, इस सारी चीज़ें को हैंडल करेगा। तो आपको एक बंदा यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। तो नॉर्मली सपोज मैंने एक मेरा स्टाफ है इल्मा करके, मैंने उनको दे दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे एक रो बन गई और ये एक्टिविटी असाइन हो गई इल्मा को, राइट। ये तो क्या, जब वन बाई वन आप रिकॉर्ड चढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जब एक्टिविटी या फिर कहीं से भी डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे फेसबुक ऐड से, तो एक एक्सेल फाइल बनती है जिसमें 100, 50, 1000 रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो उसको एंट्री करने में आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आप सीधे एक्सेल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक सैम्पल फाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे रखा है कि फॉर्मेट जो होगा डेटा का, इसी फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन आनी है, तभी ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और एक सीट मैंने डाउनलोड कर ली, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं उसी को ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा डाउनलोड्स में, यहाँ पे इम्पोर्ट सैम्पल, इसको ओपन करूँगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको रखनी है वो इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी है, क्लाइंट का नाम पता हो और फ़ोन नंबर पता हो। विदाउट फ़ोन और ईमेल आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, चाहे कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली मोबाइल नंबर मिल जाता है ना, ईमेल अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ईमेल की जगह आप कोई भी डिफॉल्ट ईमेल डाल सकते हैं, चाहे अपने ऑफिस का ईमेल डाल सकते हैं, कोई भी एक इन्फो टाइप की। ठीक है, तो अभी मैं एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ। सपोज कुछ नाम ले लेते हैं, राजकरण, एंड भाई साहब का नाम है, मान लो नंबर है 5555 समथिंग, एंड इन्होंने ईमेल आईडी अपनी दे रखी है, तो rajkaran@mail.com। एंड एक्टिविटी अगर आपकी, हाँ एक चीज़ यहाँ देखने वाली, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपके सिस्टम में डिफाइंड की है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे वो एज पर सिस्टम होना चाहिए। जैसे सोर्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सोर्स में हमने क्रिएट करा था, यहाँ पे सोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हमारे पास। ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, ये बिल्कुल यही चीज़ आप वहाँ लिखेंगे। सपोज मैं, जो राजकरण है वो मैंने कहीं से कॉन्टेक्ट खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये परचेज कॉन्टैक्ट है। मान लीजिए ये बंदा जो है एक्टिविटी से, मान लीजिए ये बंदा एक्टिविटी से आया है, एक्टिविटी की क्वालिटी लिखा हुआ है तो एक्टिविटी मैंने लिख दिया। इनका प्रॉपर्टी टाइप का किसमें इंटरेस्ट है, तो प्रॉपर्टी टाइप में आप जाएंगे। इसमें आपने क्या क्या डिफाइन कर रखा है, कोई सिस्टम से वैल्यूज मैच होनी चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि सिस्टम अगर वेरीफाई टेल ही नहीं कर पाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मेरे पास है कि नहीं, समझ, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। तो सपोज उसमें से एक बंदा जो है वो क्लाउड के लिए इंटरेस्टेड है, कुछ भी मतलब ऐसे बता दीजिए, बंदा रेजिडेंशियल में है, कोई दिक्कत। ठीक है, और ये मेरा स्टाफ है। असाइन टू में आप देखेंगे, असाइन टू में आपके पास मैंने बताया था आपको, सेटिंग में जाएंगे, मैनेज यूजर्स, तो यहाँ से कोई भी आप स्टाफ ले लेंगे जो आपको लगता है जिनको करना चाहिए। तो जैसे मैंने ले लिया सपोज एक को ले लिया। ठीक है, इसको असाइन कर दिया मैंने, और ये को असाइन कर दिया, राइट। अब इतनी चीजें हो गई। मैंने 2 रिकॉर्ड बस डेमो के लिए बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, एक बार एंट्री कर दी तो ऑटोमेटिक एक्सेल ऑटो सजेस्ट करता रहेगा, बस आप टाइप करेंगे, जैसे अगली रिकॉर्ड में एक्टिव डाल तो अपने आप एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। मैं गया लीड्स पे, प्रेस लीड्स, और यहाँ पे गया, मैंने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अभी हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं, टोटल लीड 5 है, तो हमने एक्सेल शीट में डाल रखी है, तो टोटल यहाँ 7 हो जाएगा अगर सारा डेटा सही है तो। टोटल 7 रिकॉर्ड हो गए। राज, कर्ण और राजेश डेटाबेस में ऐड हो गए, और ये असाइन हो गए एक और पिंक को। ठीक है, अब यहाँ पे
अब ऑल लीड्स का एक पेज दे रखा है मैंने यहाँ पे लिंक। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सारे लीड्स आ जाएंगे जितने अभी तक सिस्टम में बने हुए हैं, चाहे वो पुराने हो, अनअटेंडेड हो, कोई भी हो, सारा यहाँ लिस्ट होगा। ठीक है, विद स्टेटस, कौन किसको असाइन है। जो कि ये रोल एडमिन का है, तो इसमें सारी चीज़ दिखेंगी कि पर्टिकुलर स्टाफ को कौन सा असाइन है, के साथ इनकी बात का रिजल्ट क्या रहा। जैसे ये सक्सेस है, मीन्स नजरुल ने इस क्लाइंट को कन्वर्ट कर लिया है और प्रॉपर्टी मतलब सेल हो चुकी है, चाहे मतलब एक फाइनल स्टेप में पहुंच गया है। उसके बाद आपका कोई फॉलोअप का काम नहीं है। ठीक है, ये डंप हो गया, मीन्स लास्ट में क्लाइंट ने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी और समथिंग, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन बता के उन्होंने मना कर दिया, जो भी रीजन है। और ये जो अनअटेम्प्टेड है, मीन्स इनसे भी बात नहीं हुई है और इनसे भी कोई कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इनकी लाइफ साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, चूंकि मैं एडमिन हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं किसी पर्टिकुलर मतलब जो भी हमारे पास लीड्स हैं उनको देख लूँ, आखिर उनका जैसे जो सक्सेस हुआ तो कोई बात नहीं, सक्सेस हो गया तो कोई बिजनेस को फायदा ही, नुकसान तो है नहीं। लेकिन ये डंप हुआ है ये वाला रिकॉर्ड। एज अ ओनर और एज अ एडमिन आई वांट टू सी कि आखिर क्यों डंप हुआ है, क्या बातें हुई हैं। तो आप इस ग्रीन बटन पे कॉल करेंगे तो इसके साथ जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। जैसे 4 तारीख को बात हुई थी तो हमने उसमें ये डाला हुआ है कि लॉट प्राइस पे डिस्कशन पे बात हुई थी और उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। ठीक है, फिर नजुल ने 5 तारीख को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि साइट विजिट करा दो मुझे, और उन्हें टाइम दिया कि 11 बजे के आसपास मेरी साइट विजिट फिक्स कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी हो गई। तो यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाती है आपको। यहाँ पे सर्च का दे रखा है हमने, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर्स दे रखे हैं मैंने कि आप कोई पर्टिकुलर फिल्टर लगा के आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर रोल के लिए आप सर्च करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दे रखी हैं। लीड की स्टेटस के हिसाब से सपोज सर्च कर मुझे देखना है कि कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अभी भी अनअटेम्प्टेड है, करके सर्च कर लूँगा तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड आ गए जो अनअटेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईज़ी है और एक बार अगर आपने इसके फ्लो को समझ लिया तो बहुत ईज़ी हो जाएगा ये करने में। और सबसे अच्छी बात है कि आपका पूरा जो भी एक लाइफ साइकिल है जो एक पर्टिकुलर लीड की, वो सारा कुछ मेंटेन रहेगा। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने लीड में देखा कि लीड में कैसे चीज़ें चढ़ाते हैं। ठीक है, अब मैं किसी यूज़र को लेके लॉगिन करता हूँ एक डिफरेंट ब्राउज़र पे, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर जो असाइन हुई है चीज़ें वो उसको दिख रही हैं कि नहीं। तो जैसे ये देख रहे हैं पासवर्ड ये पूरा इनक्रिप्टेड है, तो पासवर्ड आपको पता होगा तभी लॉगिन कर पाएंगे आप। तभी जैसे मान लीजिए मैं सिंक का लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको लॉग आउट करूँगा। ठीक है, और मैं का पासवर्ड डाल दूंगा। अब मुझे स्टाफ के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और ये अब रोल यहाँ दिख रहा है, स्टाफ का रोल है। ठीक है, डैशबोर्ड वही दिखेगा कि उसको भी पता रहे कि ये उसके लिए पर्पस के लिए कि उसको अभी तक टोटल जो है सिस्टम में बस एक लीड असाइन है और वो भी ये भी अनअटेम्प्टेड है, कोई इनका सक्सेस अभी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको सक्सेस करते हैं अभी। और ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे इसको 4 चीजें असाइन है, ये अपने इस बटन पे जाएगा असाइन लीड्स कॉस्ट, देखेगा कि मुझे क्या असाइन हुआ है। यहाँ पे इसको एक रिकॉर्ड दिखेगा। अब इस रिकॉर्ड में देखा कि अच्छा ये नंबर है इस बंदे का और इसका नाम ये है। अब वो फर्स्ट उसको कॉल करेगा सीधे, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें अपने सिस्टम में पहले फिल करेगा वो। यहाँ पे जाएंगे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, नहीं पहले आप एडिट कर लीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम इसको कॉल करेंगे तो आप एडिट करेंगे और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसको भरनी है लेफ्ट पैनल में। यहाँ पे जैसे अभी लीड स्टेटस क्या हुआ, अटेम्प्टेड हो गया क्योंकि आपने अटेम्प्ट कर लिया, आप बात कर रहे हैं उससे। ठीक है, आपने इंटरेस्ट उसका देख लिया कि किस में है, आपने देखा कि वो प्लॉट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा रख रहा है और आप उसका बजट कितना है, आप बजट लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे डाल दिया मैंने कि 5 लाख टू 7 लाख। ठीक है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे भी मान लिया मैंने लोन की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है।
कॉल स्टेटस, हाँ उसके फ़ोन पे आपने कॉल किया और कॉन्टैक्टेड है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, उसने हो सकता है बोल दिया कि सर अभी मैं बिज़ी हूँ, आप मुझे कल कॉल करना। ठीक है, आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब अब आपने सपोज़ डेट मैंने तो हालाँकि 5 की डाली थी, 6 की, तो सपोज़ आपने अगले दिन उस बंदे को कॉल किया, तो कॉल बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रीन बटन पे, और यहाँ पे आज की डेट डाल देंगे, क्योंकि आज आपकी जो भी करंट डेट रहेगी वही आपकी कॉल की डेट रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आपको नोट डाउन कर लेंगे कि जैसे वो ये कह रहा हो सपोज कि लोकेशन प्रॉब्लम, चाहे लोकेशन इज वेरी फार फ्रॉम दिल्ली एंड प्राइस इज हाई, he wants kind of negotiation, right? I'm just writing for the demo purpose, आप यहाँ पे कुछ भी यूजफुल चीज लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट फॉलो अप है। अगर उसने कहा कि आप प्राइस पे बात कर लीजिए, ठीक है, और आप मुझे कल कॉल करना कि आप इस प्राइस पे दे पाएंगे कि नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ नेक्स्ट फॉलो डाल दो। उस बंदे को अब 6 तारीख को कांटेक्ट करना है, और 6 तारीख को जो कांटेक्ट करना है उस पे जो हमको बात करनी है वो करनी है प्राइस नेगोशिएशन पे। अगर कोई ऐसे ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जो आप चाहते हैं कि उसके अगले डिस्कशन में वो पॉइंट डिस्कस हो, तो उसके लिए ये, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री उसकी बन जाएगी कि मनीष ने कॉल किया था और मनीष से उसकी ये बात हुई है। तो फिर जब भी, अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पर देखेंगे अनअटेंडेड कॉल में से वो रिकॉर्ड हट गया, जीरो हो गया, और वो आ गया अटेम्प्टेड लीड्स में, राइट, मतलब हमने अटेम्प्ट कर लिया और टोटल लीड्स यहाँ पे इतनी है, और चूंकि हमने कल की डेट डाली थी तो यहाँ पे वो भी आएगा अपकमिंग फॉलोअप्स, इस बंदे से आपको अभी बात करनी है, राइट। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट दे रखा है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ फिर से उससे बात करता हूँ। सपोज डेट चेंज हो चुकी है, सपोज आज अब 6 तारीख हो गई, ठीक है, हालांकि मैंने नेक्स्ट फॉलो पे 6 तारीख को दिया था, मान लो 6 तारीख को फिर से आपने कॉल किया इसको, ठीक है, अब उस बंदा उस पर राजी हो गया, अपना 6 डाल देंगे जो भी है, और लेकिन उस बंदे की डिमांड ये है कि मुझे साइट विजिट करनी है, तो आपने कहा कि साइट है ना, साइट विजिट प्लान अरेंजमेंट, और नेक्स्ट फॉलो अप डेट आपने 7 की डाल दी कि 7 तारीख को चाहे लेट मी टेक वीकेंड 8, साइट विजिट जो होनी है 8 तारीख को करानी है, आप करके सेव कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपने फॉलो अप लिख लिया कि एज अ जब भी बिजनेस का ओनर चाहे कोई भी आपके बॉस या सीनियर देखते हैं तो उनको आइडिया रहे कि इस बंदे ने क्या बात करी है, नेक्स्ट प्लान क्या है। तो जब भी आपकी बात खत्म होगी और साइट विजिट की बात करनी होगी तो आप यहाँ पे असाइन लीड्स विजिट, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड वो आ जाएगा अपने आप यहाँ पे। अब इसकी प्लान करना है इसकी साइट विजिट को, आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसने डेट क्या थी, प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, एसीटी थी, ठीक है, बुलंदशहर है और नॉट विजिटेड है, और ही इज प्लानिंग टू विजिट ऑन 8th ऑफ दिस मंथ। अब उसमें टाइम भी हो सकता है, तो सपोज आप लिख दीजिए जो भी अरेंज करेगा, जो भी आपका ट्रेवल का देखता होगा उसको पता रहेगा कि 11 AM पे जाना है, ठीक है, 11 AM पे विजिट करना है। एक कमेंट में ऐड कर दिया और रिकॉर्ड को यहाँ से अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर दी। अब इसका प्लान विजिट हो गया, अब आपको ये रिकॉर्ड ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे ग्रीन बटन आ गया है, ये बता रहा है कि अभी इस बंदे का प्लान है विजिट, बट इसने करा नहीं है, विजिट स्टेटस भी मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे नॉट विजिटेड। ठीक है, ऊपर के जो भी चीजें दी हुई हैं, आप ये सर्च फिल्टर, अभी तो डेटा हमारे पास एक रिकॉर्ड है, जब आपके पास 100 ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे तो आप
नॉर्मली क्या करेंगे, जो अनअटेम्प्टेड है पहले उनको निकालो, उनसे बात करो, जो अटेम्प्टेड है उनसे निकालो, या फिर आप पर्टिकुलर डेट के बीच में आप चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या बात है। किसी की विजिट स्टेटस के बेस पे अगर आपको फिल्टर आउट करना है तो डेटा फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। आज की विजिट कितनी है आप देख सकते हैं, आपको अपनी विजिट में दिखा सकता है, रिकॉर्ड करके सर्च कर लीजिए, आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो ये एक से बहुत ही सिंपल लाइट वेट स्क्रीन रखी है मैंने। अब सपोज जब 8 तारीख को आएगी तो आप उसको फॉलो करेंगे ही। वो बंदा 8 तारीख को, अब जब आपकी गाड़ी चाहे जैसे ही प्लान आप डिसाइड करते हैं, वो बंदा जब विजिट करके आएगा, आप उसका स्टेटस यहाँ पे मार्क कर देंगे। जस्ट आपको कहीं कुछ नहीं करना है, इस पे ग्रीन बटन पे आप सेट टू विजिट कर देंगे। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा स्टेटस चेंज हो जाएगा, देखो आप, ये पूछेगा यस 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 विजिटेड नाउ और हट के रिकॉर्ड। अब आप जब इसमें जाएंगे असाइन कॉल में, आपको यहाँ अब रिकॉर्ड में जब यहाँ देखेंगे आप, तो अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि साइट विजिट उसके बंदे की हो चुकी है। तो आपने एक डेट ले लिया, मैं डेट रैंडम डाल रहा हूँ, बट ये जब प्रोसेस में रहेगा, एक रियल टाइम में जब काम होगा तो डेट सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप करंट डेट पे कोई भी काम करेंगे और फ्यूचर की डेट सेलेक्ट करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप बैक डेट सेलेक्ट करें, उससे आपका रिकॉर्ड खराब होगा। ठीक है, तो जिस जिस दिन बंदे से मेरी बात होगी वो 8 तारीख होगी, लेकिन मैं अभी 5 ही ले रहा हूँ, और यहाँ लिख दूंगा कि साइट विजिट इज डन। ठीक है, और यहाँ पे सपोज विजिट के बाद उस बंदे ने बोला कि मुझे 10 तारीख को कॉल करना, आई विल फाइनलाइज इट, है ना, फाइनलाइज द प्रॉपर्टी, राइट, और आपने सेव कर दिया। ठीक है, तो अभी भी रिकॉर्ड फाइनल नहीं हुआ है। अब क्या होगा, जब आप उसको फिर से मंडे यानी 11 तारीख को जब फोन करेंगे, सॉरी 10 तारीख को, तो उस दिन वो फाइनल करेगा, तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे स्टेटस चेंज कर देंगे आप। जब बात हो जाएगी उसको लेना है कि नहीं लेना है, तो सक्सेस होगा या फिर डंप होगा वो। तो मैं सक्सेस मार्क करता हूँ, तो आप यहाँ पे उस दिन को फाइनल एक कमेंट डाल देंगे। वो डेट होगी आपकी 10 तारीख, 10, ठीक, और यहाँ पे भी सेम डे का स्टेटस डाल देंगे आप, राइट। और ये पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री जितनी बार उससे बात हुई है और यहाँ पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं, सब आपको उस बंदे की इंटरेस्ट, उस बंदे की सारी रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे एक वही बहुत ही संक्षेप में एक इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आप कभी भी देख सके, समझ सकते हैं इसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, स्टेटस सक्सेस आ गया। तो ऐसे एक लीड की एक पूरी लाइफ साइकिल हमने मैनेज करी यहाँ पे। उसकी लाइफ साइकिल में कॉल मॉनिटरिंग से लेके साइट विजिट ना, ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। ये हो गया जब आप ऑफिस में होते हैं और एक काम करते हैं। एक कई बार क्या होता है कि जैसे आप एक स्टाफ आज है, सपोज मनीष को भेज दिया आपके बॉस ने कि मनीष आप आज एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं किसी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कहीं किसी जगह पे, आपको वहाँ पे जाना है। तो अब ये चीज़ तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो हम सिर्फ अबाउट द प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो चीज़ें मनीष कहाँ ऐड करेगा, तो मनीष के लिए मैंने यहाँ पे यूजर एक्टिविटी का टैब बना दिया जिसमें वो सारी चीज़ें लॉक करता रहेगा। हमने इसके अलावा और क्या काम किए जो ऑफिस के लिए जरूरी था, जैसे मीटिंग एट समवेयर एट SBI, ठीक है, यहाँ पे डिटेल उसकी और सेव कर दूंगा मैं। अभी जैसे मैंने एक्टिविटी की बात करी कि किसी सोसाइटी में एक्टिविटी करनी है आपको, तो अरेंज द एक्टिविटी, कोई भी हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सारा स्टेट, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें अगर आपने ट्रेवल किया है तो वो सारा इसमें डाल सकते हैं कि कितना टाइम मुझे कहाँ लगा।
ताकि वो डिटेल एक विजिबिलिटी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, ठीक है। वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कि आपको सर ने बोला कि जरा आप अपने एक्टिविटी की लिस्ट दोगे कि आपने क्या क्या करा हुआ है, कहाँ पे क्या करा हुआ है। आप गए यहाँ पे, आपने डेट डाली, अ, मैं पूरे मंथ की लेता हूँ, 1 तारीख से लेके मैंने ले लिया 31 तारीख तक, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड कर दिया, तो ये एक्सेल फॉर्मेट खुल जाएगा जिसमें सारी वो चीज़ें आपके पास रहेंगी जो आप शेयर कर सकते हैं अपने बॉस को। हालांकि बॉस भी देख सकता है, वो अपनी आईडी से देख सकता है किसी की भी एक्टिविटी, बट आपके पास वो राइट है कि आप जनरेट करके, अगर वो चाहते हैं कि उनको हर दिन चाहे हर महीने में एक मेल भेजनी है तो आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाफ का नाम आ जाएगा और एक्टिविटी लिस्ट की पूरी डिटेल आएगी, किस डेट को इन बंदे ने क्या करा था, ठीक है। यूजर ये है, किस डेट से किस डेट तक की ये रिपोर्ट है, और यूजर का नाम क्या है, यूजर नेम जो भी है। तो ये एक इसमें हमने कर रखा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं इसमें जो आप मेंटेन, आप अगर सपोज अब कुछ और राइट्स मैं स्टाफ के लिए बढ़ाना चाह रहा हूँ तो भी आप दे सकते हैं, एडमिन जो चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे। अगर सपोज आपने अपने असाइंड विजिट से अगर यहाँ से कुछ भी डिलीट करा, सपोज आपने डिलीट कर दिया, एक रिकॉर्ड भी आएगा, इसको डिलीट कर दिया आपने, यहाँ से तो आपको लगेगा डिलीट हो गया, बट वो एडमिन को दिखेगा और ये लिखा रहेगा कि डिलीटेड बाई हूँ, डिलीटेड बाई मनीष, ठीक है। तो ये एक ट्रैक के लिए है, तो always it's a better experience that never delete anything. अगर आप कुछ करना है तो आप कमेंट्स में लिख दो, जो भी जो जिसको भी कुछ देखना होगा इसमें जाकर पूरी हिस्ट्री पढ़ लेगा कि इसको डिलीट करना है कि नहीं करना है, चाहे इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, राइट। तो इतनी सारी चीजें हैं, और इसके अलावा मैंने यूटिलिटी में दे रखा है कि आप यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं अपना, ठीक है।